दोस्तों नमस्कार। आप स्वागत है इस चैनल में आपका। मैं आपके लिए आज से फिर से एक और अपडेट लेके आया हूँ, वो रिक्रूटमेंट के संबंधित। जो दोस्तों कोट द्वार में जो भर्ती है उस भर्ती के रिगार्डिंग में आपसे फिर से एक बात करने करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस चैनल पर अगर सबसे पहले अगर चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों हम बात करते हैं आज इस भर्ती के बारे में। भर्ती है दोस्तों रिक्रूटमेंट, ये कोटद्वार की। और ये आप जैसे आर्मी की जो साइट में जो दिया हुआ है उस साइट के अकॉर्डिंग आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस लैंड डाउन ऑन आर्मी रिक्रूटिंग रैली एट VCGBS कैंप कोटद्वार 20 दिसंबर से शुरू होने वाली दोस्तों, और 2 जनवरी तक चलने वाली है। और इसमें कुछ एक चीज़ें दे रखी है, वो आप खुद देख सकते हो कि जो आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली है वो एलिजिबल कैंडिडेट्स है, जो योग्य कैंडिडेट्स है उसके लिए उत्तरकाशी, चमोली, टेहरी, गढ़वाल, पौड़ी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून एंड उत्तराखंड स्टेट्स के लिए, उत्तराखंड स्टेट के ये जो ज़िले हैं इसके लिए होने वाली है दोस्तों। वो जो डेट है उस डेट को आप खुद देख सकते हो। वो डेट आपकी क्लियर दे रखी है कि 20 दिसंबर 2020 से लेकर के 2 जनवरी 2021 के बीच। और जो आपका जो कोट द्वारा का GBS कैंप है वहाँ पे ये भर्ती होगी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके अंदर दोस्तों बहुत ज़रूरी है, और वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप जल्दी से जल्दी भर सकते हो। उसके लिए आपको डेट दे रखी है 5 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक की डेट दी हुई है। तो अब दोस्तों आप इसमें एक पीली लाइन से एक चीज़ लिखी हुई है, उससे पहले मैं पढ़ूँ कि एडमिट कार्ड फॉर द रैली विल बी सेंड थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल, यानी जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल पे आपका कार्ड को भेज दिया जाएगा 5 से 6 दिसंबर 2020 तक। जब आप उसको ऑनलाइन रजिस्टर करते हो 5 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर 20 तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे, और 5 दिसंबर से लेकर के 6 दिसंबर 2020 तक उसको आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स जो हु रजिस्टर्ड हिमसेल्फ नीड टू रजिस्टर अगेन, प्रीवियस नोटिफिकेशन हैज़ कैंसिल ड्यू टू पोस्टपोन ऑफ रैली। इससे पहले कोई नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, वो पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी ये जो आज का नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में आपको दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा। वो जो पहले रजिस्ट्रेशन आपने किया था उसको क्या किया, उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो दोस्तों कहीं आप ये मत समझना कि हमने जो पहले भरा था कोटद्वार रैली का था वो ही काम चल जाएगा दोस्तों, उससे काम नहीं चलेगा। अब आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और कैंडिडेट्स को जो समय है, कहाँ कौन सी जगह कौन से स्थान पर किस समय होने वाला है, वो आपको एडमिट कार्ड में मेंशन कर दिया जाएगा। ये इस नीचे वाली लाइन में ये कहा गया है। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और आगे पढ़ लेते हैं, क्या कैटेगरी कैसे कैसी कैटेगरी में इसमें जो भर्तियां होने वाली है। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हो कि जो कैटेगरी है वो कैटेगरी क्या है, सोल्जर GD की है, सोल्जर जनरल ड्यूटी IDG, उसके बाद सोल्जर टेक्निकल के लिए है, उसके बाद आगे आप सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर ट्रेडमैन, सोल्जर ट्रेड्समैन, इनके लिए अलग अलग भर्तियां हैं। तो इनकी थोड़ा जो एलिजिबिलिटी है यानी जो योग्यता है वो क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं क्या क्या है। सोल्जर जो जनरल ड्यूटी है उसके लिए दोस्तों 17.5 से लेकर 21 साल तक की उम्र होनी चाहिए। सेम IDG के लिए भी सेम उम्र का क्राइटेरिया सेम रखा है। सोल्जर टेक्निकल के लिए 2 साल का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब जो बोर्न डेट है, यानी कौन से टाइम पर उसको बोर्न होना चाहिए, किस टाइम, मतलब डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, वो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में। और जो सोल्जर टेक्निकल के लिए है उनके उसकी 1 अक्टूबर 97 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में होना चाहिए। अब इसके साथ साथ में आपकी जो चेस्ट है, चेस्ट का एक्सपेंशन नॉर्मली जो है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, 77 + 5 सेंटीमीटर। हाइट में थोड़ा फ़र्क है कि जो अमूमन नॉर्मल पीस प्लेन एरियाज में होती है हाइट ज़्यादा होती है, लेकिन ये से जो पहाड़ी एरिया वहाँ पे क्या थोड़ी हाइट की इशू है, इसलिए वहाँ पे हाइट 163 सेंटीमीटर और वेट 48 kg। सेम इस IDG के लिए 157, यानी और भी कम हाइट की ज़रूरत है। और वेट के कैटेगरी 48 kg चाहिए। सोल्जर टेक्निकल के लिए 163 हाइट और 48 kg वेट चाहिए, और साथ ही साथ 77 + 5 सेंटीमीटर उसको एक्सपेंशन वाला चाहिए। अब एजुकेशन की बात कर ले, थोड़ा एजुकेशन क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो दोस्तों 10 मैट्रिक पास, मतलब मैट्रिक पास होना चाहिए 45% के साथ एग्रीगेट, यानी टोटल मिलाकर 45% होना चाहिए। और हर एक सब्जेक्ट में वो कैंडिडेट 33% से पास होना चाहिए। और
जो बोर्ड है वो ग्रेडिंग सिस्टम अगर फॉलो करता है तो ग्रेडिंग में 33 से 40 के बीच में उसको स्कोर होना चाहिए और डी ग्रेड से कम डी ग्रेड होना चाहिए। और हर एक ग्रेडिंग में जो 33% ज़रूरी है। और ओवरऑल ग्रेड क्या होना चाहिए, C2 ग्रेड होना चाहिए। तब आप जा करके सोल्जर जनरल ड्यूटी के अंदर और सोल्जर जनरल ड्यूटी IDG के लिए आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। अब टेक्निकल में क्या चाहिए दोस्तों, इंटरमीडिएट चाहिए, 10+2 चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए। और उसमें साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इंग्लिश मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और बाकी जो सब्जेक्ट टोटल एग्रीगेटेड आप 40% होने चाहिए। ये एग्रीगेटेड 50% होने चाहिए, सॉरी मेरे कहने में गलत हो गया, एग्रीगेटेड 50% होना चाहिए एंड 40% हर एक सब्जेक्ट में क्लियर किया होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से ये सोल्जर कुछ एक आगे और बढ़ती हैं। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की है, सोल्जर क्लर्क्स के लिए, सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए है। ट्रेड्समैन के लिए भी 17.5 से लेकर 17.5 से लेकर 23 साल तक की उम्र है। और क्लर्क के लिए भी 17.5 साल से 23 साल की उम्र है। जो बॉन्ड डेट है वो दोनों की सेम है, 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 2003 के बीच में बॉन्ड डेट होनी चाहिए। और ये भी सेम ही डेट है ट्रेड्समैन के लिए। हाइट में है दोस्तों इसके लिए 162 सेंटीमीटर और 163 सेंटीमीटर। और क्लर्क्स के लिए है 48 kg वेट। और सेम ट्रेड्समैन के लिए भी है 48 kg वेट होना ज़रूरी है कम से कम। उसके बाद में जो चेस्ट का एक्सपेंशन है वो दोस्तों आपका 75 प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। और इसमें भी 75 प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। अब क्लर्क्स के लिए थोड़ी सी QR है, वो QR क्या है, वो है आपको 12th पास होना चाहिए। और उसका जो स्ट्रीम है उसमें आर्ट और कॉमर्स होना चाहिए। और एग्रीगेटेड बता रहा है कि 60% मार्क्स एग्रीगेटेड होना चाहिए। और साथ ही साथ में 50% मार्क ई सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है। यानी किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, लेकिन टोटल मिलाकर एग्रीगेटेड 60% से पास होना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो उसमें कम से कम 50% सब्जेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद मैथ, अकाउंट और बुक कीपिंग क्लास इन 12th, मैथ, अकाउंट या बुक कीपिंग इन क्लास 12th, ये वाले सब्जेक्ट उसको मैंडेटरी है। और सोल्जर ट्रेड्समैन की बात करें तो दोस्तों सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए आपके सामने मैं बता देता हूँ, उसको सिर्फ 10th पास सिंपल पास होना ज़रूरी है। और कोई ज़रूरत नहीं है 33% से पास होना ज़रूरी है। इसके आगे उसे कुछ नहीं चाहिए, उसमें आराम से वो भर्ती हो जाएगा। सेम जो सोल्जर ट्रेड्समैन है, जो सिर्फ 8 ही पास वाले ट्रेड्समैन हैं उनके लिए भर्ती चाहिए, तो वो उनको भी सिंपल पास चाहिए। उसको हाउस कीपर और मेस कीपर के लिए भर्ती है। और साथ में 33% से उसको पास होना निहायती ज़रूरी है। अगर वो पास नहीं हो पाते तो 33 से भी पास नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। एजुकेशन बोर्ड है, यहाँ की बात करें तो एजुकेशन बोर्ड COBCI, CTC, CBSE और NIOS से कंसिडर होना चाहिए। और स्पेशल इंस्ट्रक्शन और दिया गया है, मिनिमम हाइट क्राइटेरिया जो वेस्टर्न हिमालय सिख और कैंडिडेट है वो जो सोल्जर GD के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए 163 सेंटीमीटर ज़रूरी है उत्तराखंड के लिए। अब दोस्तों तो ये सारी मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी इस वीडियो के दौरान। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित या कुछ और आगे पूरी PDF जब आप बरेली भर्ती साइट पर जाओगे तो उस पर आपको सारी डिटेल से चीज़ें मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की कि अब आपको क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या चीज़ है और कैसी कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसा आप इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। दोस्तों अब आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और अगर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, आज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको डिफेंस से संबंधित सारी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली भर्ती के साथ फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।